अमेरिका का फ्यूचर जो है वो दांव पे लग चुका है। भारत से सीईओ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बड़े भारतीय हैं, उनको इंपोर्ट किया जाए और वो ये मुल्क चलाएंगे कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकानमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकानमी। एक चार्म है मुंबई सिटी, आपको पता है ना पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है, वहां पे फिल्म इंडस्ट्री भी है और बहुत कुछ। और हमने देखा बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल जहां पे उनकी क्लाउड है उनमें से एक सिटी है भाई, एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट मैंने देखा है, हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? 2013 में भी आया था बॉम्बे, एंड 10 साल के बाद बहुत तरक्की हुई है। सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है। अगर कभी जा पाई तो इंडिया ही जाऊंगी, लेकिन तो लग नहीं रहा कि इस जन्म में जा सकूंगी। जिस तरह की आपस में एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरा इंडिया जाना होगा। हो सकता है अगले किसी जन्म में, क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकानमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकानमी। बिल्कुल, मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकानमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड, राइट आफ्टर अमेरिका, चाइना, जापान को वो सुपरसीड करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और लग रहा है वे उनकी स्पीड है जिस तरह वो ऐसे चल रही है। एक तो वो सारे इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, वो आपसे बात भी करेंगे तो इंडिया से इजाजत लेके करेंगे, पूछ के नहीं, इजाजत लेंगे। एक दूसरी बात ये कहूंगा आपके लिए इत्तला अर्ज है, अगर इतने अच्छे इतने स्ट्रांग होते तो सऊदी अरेबिया को चाइना के कैंप में जाने से रोक लेते। अगर इतने स्ट्रांग होते तो जूते खा के जलील होके अफगानिस्तान से ना निकलते। बिल्कुल नाइजर लग रहे हैं। श्रीलंका भी अब आपसे बेहतर लगना शुरू हो चुका है, जो बैंकरप्ट हो चुका है। अफगानिस्तान जिनका कोई सर पैर ही नहीं, वो भी आपसे अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन आप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है। आपके इंटरनल हालात ये हैं कि आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि आपके 3 अटैक हो चुके हैं केपीके के अंदर, आपकी टीटीपी के। ये जरूर है कि जो मोदी जी बार बार भाषण दे रहे हैं अपनी इकोनॉमी का, मुझे लग रहा है अगली बार हम उनसे पैसे मांगने वाले हैं, क्योंकि बार बार कह रहे हैं, कभी कहते हैं हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, कभी टॉप 3 में। हाँ देखें, उनको मुंह सर बना लेंगे ये, आहिस्ता आहिस्ता कहते नजदीक हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनसे भी पैसे ले लेंगे। हमें तो पैसा कोई भी दे, तो पाकिस्तान का पिछले 76 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है। इनको जहां से पैसा, वो कहते हैं ना कि ये तो पैसा जहां से नजर आए वहां चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं आईटी के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, और यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी पे कभी कोई काम हो ही नहीं सका। आज भी अगर कभी जा पाई तो इंडिया ही जाऊंगी, लेकिन तो लग नहीं रहा कि इस जन्म में जा सकूंगी। जिस तरह की आपस में एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरा इंडिया जाना होगा। हो सकता है अगले किसी जन्म में। कि आपका जो मुंबई का विजिट हुआ उसके बाद मेरी आपसे बात नहीं हो सकी, तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक चार्म है मुंबई सिटी। आपको पता है ना पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है, वहां पे फिल्म इंडस्ट्री भी है और बहुत कुछ। और हमने देखा आपकी तस्वीरें आई राज बब्बर जी के साथ, आपकी पिक्चर्स और बहुत कुछ। तो हमें प्लीज, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताइए अपने मुंबई विजिट के बारे में। और बॉम्बे के अंदर ये जेनरेशन वाइज ही होता है। तो जब मैं लाहौर में 50s और 60s में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो सारी फैसिनेशन हमारी इंडियन फिल्में जो 65 तक दिखाई जाती थी। मैंने एक दफा राज कपूर जी को लिखा भी था कि आपकी आवारा मैंने 25 दफा देखी थी।
अलबत्ता मुसलमानों में ये भी एक फीलिंग थी कि अब जरा थोड़ा सा उन पे प्रेशर भी रहता है बिकॉज ऑफ वोट पॉलिटिक्स और ये और वो, लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो अगर आगे बढ़ना चाहें तो दरवाजे खुले ही खुले हैं, ऐसे है। वो बॉम्बे के रहने वाले हैं, तो मुझे तो ये अंदाजा हुआ कि जो मुसलमान यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है, फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और बॉम्बे तो इतना फैल गया है और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है, उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल जहां पे उनकी क्लाउड है उनमें से एक सिटी है भाई, एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं, कैन यू बिलीव इट। एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं, और वहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। वाह, तो हाँ, कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा, और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया पहले गोवा, और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। अच्छा, उसके बाद आप देखें जहां हम ठहरे थे, मेरे दोस्तों ने आखिरी 2 दिन मुझे फिर एक टॉप 5 क्लास होटल में भी रखा दिन के लिए, लेकिन दैट्स एन एक्सेप्शन। 2013 में भी आया था बॉम्बे, एंड 10 साल के बाद बहुत तरक्की हुई है। सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है, और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है। और वहां पर जी। बड़ी तादाद हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये हमने ये जो देखा, इसमें एक सवाल ना ये भी उठता है कि अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है, क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना। तो जी क्या जी, आप ऐसे समझते हैं कि यही है सूरत हाल? देखें पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुख होता है। लोग दोनों तरफ एक ही हैं, मेहनती हैं, उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो हुकूमतें आई, चाहे वो मिलिट्री वाली थी या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा। सवाए अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था, उसके बाद बस लूट मार, सियासी वो वेंडेटा, एक दूसरे के खिलाफ बगावतें, वो क्या कहते हैं नफरतें, ये वो करते करते, और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है, उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है, जीरो ही हुआ है ना। मसलन मुझे राजन खन्ना जो है, जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है, सैयद मिठा बाजार, वो मेरे दोस्त बॉम्बे भी रहते हैं, वो मुझे ले गए ताजमहल होटल में, जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है, इस्टेब्लिश्ड 150 साल पहले पारसियों का है, बहुत बड़ा है वो, पूरा ताजमहल ही है समझ ले, इतने कमरे और सबसे मॉडर्न। तो मुझे वहां पर कि यार चलो वहां चल के वी विल हैव कॉफी एंड टी एंड ऑल। जब मैं एंटर हो रहा था, इमीडिएटली आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो हैं टेररिस्ट, 26 नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहां पे गोलियां चलाई, और इर्द गिर्द के इलाके, लियोपोल्ड कैफे को भी मैंने देखा, एक है नरीमान पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहां पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियां चलाई। और वहां पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से।
तो इन्होंने गोलियां मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूं। तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहां पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना। अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते? भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए और दोनों ने अपनी अलग अलग राह पकड़ ली। पाकिस्तान एक तरफ जहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर रहा, वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी थी। टाइम पे इलेक्शन होते थे, जिसकी वजह से भारत की जो ग्रोथ है वो स्टेडली आगे बढ़ती रही, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आए इकोनॉमिकली और साथ ही साथ पॉलिटिकली। शुरुआत के दिनों में लगभग 10 साल के अंदर 7 प्राइम मिनिस्टर बदले गए, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है, ये दर्शाता है। अब स्थिति ये है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, डिफ़ॉल्ट करने की कगार पर है, वहीं भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी किसी भी लिहाज से मिलिट्री डिक्टेटरशिप से आगे रहती है। जब बात आती है डेवलपमेंट की, साथ ही साथ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइजेशन भी हुआ, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से क्रम्बल कर गया।